जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस प्रोग्राम को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। हम सब जानते हैं कि तेजस मार्क 1A प्रोग्राम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अब तक इसे भारतीय वायुसेना को ज्वाइन कर लेना चाहिए था, लेकिन इस प्रोग्राम में एक बड़ा सेटबैक हमें देखने को मिला है। और ये सेटबैक है जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से, जो सप्लाई चेन इशूज़ हैं इनके चलते, जहां पर वो F404 इंजन का जो प्रोडक्शन है ये तय किए गए समय पर पूरा नहीं कर पा रहे हैं और इसके वजह से जो डिले है वो फेस करनी पड़ रही है। हालांकि जनरल इलेक्ट्रिक का ये कहना है कि वो अगले महीने से जो इंजन्स की डिलीवरी है उसको रिज्यूम कर देंगे और समस्याओं का जो निस्तारण है वो लगातार किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी अभी उम्मीद कम है कि शीघ्र अतिशीघ्र जनरल इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 16 से 24 इंजन प्रतिवर्ष के दर तक अभी आने वाले निकट भविष्य में बना पाएगी। क्योंकि अगर हम इंडस्ट्री सोर्सेज की बात माने, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि अभी जनरल इलेक्ट्रिक एयरस्पेस को तकरीबन पूरा 1 साल लग जाएगा अपने कॉन्ट्रैक्टेड प्रोडक्शन रेट को प्राप्त करने में। और रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा जा रहा है कि 2025 के मध्य तक जनरल इलेक्ट्रिक फुल कैपेसिटी का सिर्फ 90% ही यूटिलाइज कर पाएगी। और अगर हम नॉर्मल ऑपरेशंस की बात करें तो वो 2026 से ही पॉसिबल है, उसके पहले काफ़ी मुश्किल लग रहा है। अब यहाँ पर ये जो डिले होगी इसका सीधा इम्पैक्ट हमें मौजूदा तेजस मार्क 1A की फ्लीट में तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा जो बड़ा हमें एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा ये एडिशनल 97 जेट्स की खरीद में देखने को मिलेगा। आप सबको पता है कि हाल ही में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा एडिशनल 97 जेट्स की खरीद को मंजूरी तो दे दिया गया है और इसके लिए जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है ये भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तक पहुंच चुका है। लेकिन अभी जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है ये फाइनलाइज नहीं हुआ है और रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि जब तक जनरल इलेक्ट्रिक के तरफ से आश्वासन नहीं मिल जाता और एक स्पष्ट जो टाइमलाइन है वो सामने नहीं आ जाती, तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज भी नहीं होगा। बाकायदा इसको लेकर रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अभी सितंबर में एक रिव्यू मीटिंग का आयोजन किया जाएगा, जहां पर इन सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया जाएगा और उसके बाद ही एक जो बड़ा निर्णय है वो इसमें आएगा। हालांकि आपको बता दें कि 2026 से तकरीबन 24 F404 इंजन प्रतिवर्ष की दर तक की जो अवेलेबिलिटी है ये जनरल इलेक्ट्रिक प्राप्त कर लेगी। लेकिन क्या भारतीय वायुसेना इस पर भरोसा कर सकती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी हम बात करें जनरल इलेक्ट्रिक की तो वो चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, 2025 की शुरुआत तक या मध्य तक जो ऑपरेशन है उनके सामान्य होने के कोई भी आसार नज़र नहीं आते। और अगर ऐसा हुआ और जनरल इलेक्ट्रिक फिर से रिवाइज टाइमलाइन सामने रखती है और भारत को ऐसा लगता है कि जो प्रोडक्शन है ये अनफीजिबल होगा या 2026 का जो टारगेट है ये अनफीजिबल है, तो फिर प्रोक्योरमेंट जो है तेजस मार्क 1A का ये 2025 तक खिसक सकता है और जो डील है वो हमें 2025 में ही फाइनलाइज होती नज़र आ रही है। हालांकि जनरल इलेक्ट्रिक ने ये कहा है कि सप्लाई चेन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए उनकी तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं और इस सिचुएशन पे लगातार उनकी नज़र बनी हुई है। लेकिन फिर भी इसका सीधा प्रभाव अभी हमें तेजस मार्क 1A की फ्लीट पर देखने को मिलने वाला है, जिसको लेकर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो बड़ी संख्या में 2025 में मैन्युफैक्चर किए जाने शुरू कर दिए जाएंगे। तो अभी स्पष्ट है कि ये सारी चीज़ें जो है अभी ठंडे बस्ते में जाती नज़र आ रही हैं। हालांकि इन सब सारी बुरी खबरों के बीच में एक अच्छी खबर भी तेजस मार्क 1A प्रोग्राम को लेकर आ रही है, जहां पर पहले तेजस मार्क 1A को लेकर ये कहा जा रहा है कि इसके लिए ज़रूरी जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस थे ये अपने फाइनल स्टेजेस में है या पूरे हो चुके हैं। और जो पहला तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट है ये भारतीय वायुसेना को शीघ्र अतिशीघ्र प्रदान कर दिया जाएगा। ये एक क्रूशल माइलस्टोन होगा, क्योंकि आपको बता दें कि मार्च में इस एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान को आयोजित किया गया था और उसके बाद से ये माना जा रहा था कि मई तक ये भारतीय वायुसेना को ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा होता नज़र नहीं आया है। और ये जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस है ये थोड़ा लंबा खिंचा है। अब इसमें आप सिर्फ HAL को जिम्मेदार ठहरा नहीं सकते, क्योंकि एन मौके पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कुछ बड़े जो मॉडिफिकेशंस हैं इनकी डिमांड की गई थी, जिसमें जो सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स हैं और सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज़ हैं और भी दूसरी चीज़ें हैं जो डिमांड करी गई थी और ये HAL के द्वारा फुलफ़िल की गई हैं। और HAL ने कहा है कि अब यहाँ पर जो पहला एयरक्राफ्ट है वो अगले 2 से 3 हफ्तों में भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर दिया जाएगा। पहली उड़ान मार्च में हुई थी, उसके बाद से जो रिगरस सीरीज़ की सर्टिफिकेशन ट्रायल हैं ये शुरू हुए थे और अब यहाँ पर जो नए सिस्टम है, रेडार है, लाइन रिप्लेसेबल यूनिट है, इन सब का सर्टिफिकेशन लगभग पूरा हो चुका है। यानी इसका सीधा मतलब ये है कि पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किए जाने के लिए तैयार है। ये इंडियन एयरफोर्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है,
क्योंकि ये एयरक्राफ्ट मिग-21 के जाने के बाद जो गैप क्रिएट हुआ है उसको फिल करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि मिग-23, मिग-27 के जाने के बाद जो एक रिक्त स्थान उत्पन्न हुआ है, इसको पूरा करने की ज़िम्मेदारी भी यहीं पर होगी। पहला जो स्क्वाड्रन है ये नाल एयरबेस राजस्थान में रेज़ किया जाएगा और उसके बाद क्रमशः ये रणआप कक्ष जो उनके एयरबेस हैं आस-पास वहाँ पर डिप्लॉय किए जाएँगे। तेजस एयरक्राफ्ट एक इंटरसेप्टर की भूमिका निभाएगा। हालाँकि ये एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है जो कि हर मिशन को ईज़िली एग्ज़ीक्यूट कर सकता है, फिर चाहे वो एयर टू एयर मिशंस हो, एयर टू ग्राउंड मिशन हो। सबने सुना ही होगा हाल ही में कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के द्वारा जो यूरोफाइटर टाइफून है, इसको इंटरसेप्ट किया गया था। हालाँकि ये खबर काफ़ी तूल पकड़ी थी और उस समय अब क्योंकि हमारे अंदर जो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है ये काफ़ी ज़्यादा है, तो हम लोगों ने इसको मानने से इनकार कर दिया था, जबकि ऐसा नहीं है। तेजस काफ़ी कैपेबल फाइटर है और यूँ ही नहीं बल्कि इसने तरंग शक्ति एक्सरसाइज में अपनी जो उपयोगिता है उसको साबित भी किया है। और ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि फ्रेंच एयरफोर्स के जो पायलट्स जिन्होंने इसको उड़ाया और स्पेन के वायुसेना प्रमुख ने भी इसको लेकर तारीफ में काफ़ी कुछ कहा है। और आप सबको पता है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस भारत की आत्मनिर्भरता का एक प्रमाण है। हाँ, ये बात अलग है कि इस समय जो डिफेंस एंथुसियास्ट हैं और रक्षा विशेषज्ञ हैं उनके मन में एक रोष का भाव भी है, क्योंकि हम सब ये मान के चल रहे थे कि तेजस प्रोग्राम स्केड्यूल के हिसाब से ही चलेगा, लेकिन ऐन मौके पर जो अनएक्सपेक्टेड ये डिले हुई है, इसने सबको काफ़ी क्रोधित कर दिया है, क्योंकि ऑलरेडी भारतीय वायुसेना इस समय डिले को अफोर्ड करने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है। और तेजस प्रोग्राम में जिस प्रकार की डिले हमें देखने को मिल रही है, कहीं न कहीं सबके मन में यहाँ पर चिंता की जो भावना है वो देखी जा सकती है। हालाँकि आपको बता दें कि कुछ लोगों ने इसमें इंजन स्वैपिंग का सुझाव दिया है, जो कि अब बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं ऑलरेडी 99 जो इंजन्स हैं इनके ऑर्डर प्लेस किए जा चुके हैं और आने वाले भविष्य में और भी एडिशनल नंबर्स में ये ऑर्डर प्लेस किए जाएंगे। क्योंकि अब अगर हम लोग इंजन स्वैपिंग की तरफ जाते हैं तो एक बात आपको पता होनी चाहिए कि ये कोई रातों रात होने वाली प्रक्रिया नहीं है। अगर इंजन स्वैपिंग के बारे में सोचा भी गया तो आपको बता दें पहले हमें जो रियर फ्यूजलाज है उसमें मेजर मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। लेकिन उससे बड़ा चैलेंज मान लीजिए अगर हम ये कर भी लेते हैं तो हमारे सामने ये होगा कि हमारे पास इंजन ऑप्शन क्या है, क्योंकि अभी तेजस को मुख्यतः जनरल इलेक्ट्रिक F404 को ही ध्यान में रखकर बनाया गया है। दूसरा इंजन जो है वो अंडर कंसिडरेशन भी नहीं था, तो ये हमारे लिए एक बड़ी दिक्कत का विषय बन सकता है आने वाले निकट भविष्य में। खैर, अगर हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इंजन स्वैपिंग के क्षेत्र में तो वो विचार भी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में इस विषय पर बात करना जल्दबाजी होगी। हाँ, ये चीज़ उन्होंने कहा है कि आने वाले भविष्य में सिर्फ एक ही इंजन है जो F404 को रिप्लेस करेगा और वो होगा हमारा इंडिजिनस कावेरी इंजन, जिसको लेकर वो कॉन्फिडेंट हैं कि डेवलपमेंट जिस रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है, कावेरी इंजन आने वाले निकट भविष्य में हमारे सामने 1 दशक के अंदर तैयार होगा और आगे चल के वही जो इंजन है वो F404 को रिप्लेस करने की जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा। तो अब स्पष्ट है कि जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है वो अभी इंजन स्वैपिंग की तरफ नहीं दिख रही है, तो हमें जनरल इलेक्ट्रिक के जो इंजन्स हैं इन पे ही गौर करना होगा। यही हमारे सामने एकमात्र विकल्प के तौर पर आ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।